द क्लेम्स। तो आचार्य जी ने जब पृथ्वीराज विजय को लहराते हुए कहा था कि इसमें पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर को गुर्जर राज लिखा है, and I had said before that no Chauhan king of Ajmer has been called Gurjar anywhere. तो अब मैं बताता हूँ कि पृथ्वीराज विजय के कौन से श्लोक का उल्टा पुल्टा अर्थ मानकर सोमेश्वर पर ऐसा दावा किया गया है। बिट ऑफ बैकग्राउंड बिफोर दैट। फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी एडी, अजमेर से संचालित चौहानों के सपादलक्ष राज्य के राजा इस समय हैं पृथ्वीराज के दादाजी अर्णोराज चौहान। अब यहाँ पृथ्वीराज विजय से कुछ श्लोक दिए गए हैं टुवर्ड टुवर्ड द लेफ्ट। इन श्लोकों में राजा अर्णोराज चौहान की दोनों पत्नियों की चर्चा हो रही है, बोथ द क्वींस। और जयानक जी ग्रंथ के कवि लेखक वो बताते हैं कि अर्णोराज की दोनों पत्नियां कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों से, फ्रॉम विच एरियाज, कौन से एरिया से थी। तो एक पत्नी को वो मरुभूमि से आई बताते हैं, ठीक है, दैट्स इन द फर्स्ट लाइन। और दूसरी पत्नी गुर्जर भूमि से। तो यहाँ गुर्जर जो है एक जोग्राफिकल एरिया को कहा है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे एरिया को मरुभूमि कहा है। नाउ वी ऑल नो मरु मीन्स डेजर्ट, राइट, रेगिस्तान को बोलते हैं। तो मरुदेश मतलब बेसिकली पश्चिमी राजस्थान का जो थार रेगिस्तान वाला, थार डेजर्ट वाला रीजन है, रफली उस एरिया की बात हुई है। सो द क्वीन फ्रॉम देयर, उनका नाम पृथ्वीराज विजय में दूसरी जगह पे बताया गया है, सुधवा। और सुधवा was the mother of विग्रहराज चौहान द फोर्थ, that he was another great king anyway। और जहाँ तक गुर्जर देश से आई पत्नी का प्रश्न है, ये थी पाटन के सोलंकी राज्य की राजकुमारी कांचन देवी, ठीक है। शी वॉज द डॉटर ऑफ जय सिंह सिद्धराज सोलंकी, जो उस समय पाटन के सोलंकी राज्य के राजा थे। इन अदर वर्ड्स, गुर्जर देश के राजा थे। तो जय सिंह को पृथ्वीराज विजय में, जैन ग्रंथों में और कई शिलालेखों में भी गुर्जर राज कहा गया है, ठीक है। सो लेट मी फ्लिप टू दैट। अब ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, दिस वन टेल्स अस फर्दर ऑन दी वेडिंग and Someshwar's birth from that wedding, the wedding of Arnaraj and Kanchan Devi, the Solanki princess. So it says, गुर्जरेंद्र जय सिंह सोलंकी ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अजमेर के राजा अर्णराज चौहान से किया और इस विवाह से सोमेश्वर चौहान का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये, अच्छा, ये विवाह जैन ग्रंथों में भी वर्णित है, तो इट्स प्रॉपर्ली कोरॉबरेटेड, ओके। अब आगे ग्रंथ क्या कहता है, टुवर्ड द बॉटम ऑन योर राइट। सो ये बताता है कि जब सोमेश्वर का जन्म हुआ था, तो टिपिकली व्हाट हैपेंस इज दैट द रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स दे आर कॉल्ड अप एंड वो फिर कुछ भविष्यवाणियां वगैरह करते थे। तो उन्होंने कहा, ज्योतिषियों ने, सोमेश्वर के जन्म पे, कि सोमेश्वर के पुत्र के रूप में, द सन ऑफ सोमेश्वर, किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर से श्री राम का अवतार आएगा। दैट्स व्हाट द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड, ये अकॉर्डिंग टू दिस वर्सेस, सोमेश्वर के पुत्र के रूप में, ठीक है। अब ये सब पता चलने के बाद, जब सोमेश्वर छोटे बच्चे, ही वॉज एन इन्फेंट, उसी समय उनके नाना यानी गुर्जर राज जय सिंह सोलंकी, वो सोमेश्वर को यानी अपने दोहिते को, अपने नाती को अपने साथ पाटन लेकर आ गए, प्रोबेबली टू प्रोटेक्ट हिम और समथिंग लाइक दैट। बाय द वे, जय सिंह सोलंकी की अपनी कोई संतान नहीं थी। संतान से मेरा मतलब पुत्र नहीं था, बेटी तो थी कांचन देवी, उनका अपना कोई बेटा नहीं था। तो दिस कुड बी एक्चुअली द मोर रियलिस्टिक रीजन कि वो why he brought सोमेश्वर। बट एनीवेज, मूविंग ऑन। अब कुछ कुछ समय बाद गुर्जर देश का राज सिंहासन जय सिंह सोलंकी से कुमारपाल सोलंकी को गया। आई एम कमिंग फॉरवर्ड इन दी नैरेटिव, जैसा जैसा वर्सेस में फ्लो आ रहा है उस हिसाब से। तो उस समय का वर्णन फिर पृथ्वीराज विजय में आता है कि गुर्जर देश का राज सिंहासन जय सिंह से कुमारपाल को गया, तब की बात है। तो यहाँ स्क्रीन पर जो पृथ्वीराज विजय का जो मूल श्लोक है वो, और उसके नीचे एक जो कमेंट्री चलती है, ये 15th सेंचुरी में एक कमेंट्री लिखी गई थी इस ग्रंथ के ऊपर, उसकी लाइन्स है, ठीक है। सो अबव यू हैव द ओरिजिनल lines of the text and down below you have the commentary lines. Okay, so notice the word गुर्जर राज in the first line, ठीक है। यही वो श्लोक है जिसे लेकर आचार्य जी ने ये गलत दावा किया कि सोमेश्वर को गुर्जर राज कहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। Let's read the verses. So the original is, अथ गुर्जर राजम ऊर्जितानाम मुकुटालंकरणम कुमारपालः अधिगत्यम सुतासुतम तदीयम परिरक्षन्न भवत यथार्थ नामा, ठीक। एंड द कमेंट्री बिलो इज, तेजस्विनाम चूड़ारत्नम गुर्जरेन्द्रम तदीयम दौहित्रम प्राप्य रक्षण कुमारपालस सत्यार्थ नामा भूत कुमारो प्राप्त राज्यो राजपुत्र सोमेश्वरस्तस्य
पालनान्नाम सार्थकम कुमारपाल तदीयो भ्रातृपुत्रः। अब इनका अर्थ, कुमारपाल सोलंकी ने जो बलशाली गुर्जर राजम उर्जिता नाम के उनके मुकुट की मणि के समान था मुकुटालंकरणम, गुर्जर राज के ऐसे सुतासुत यानी दो हिते राजपुत्र सोमेश्वर को अपने संरक्षण में ले लिया। किसने? कुमारपाल सोलंकी ने। और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगा। ठीक है। और बच्चे का यानी सोमेश्वर का अच्छे से पालन पोषण करने के कारण कुमारपाल ने अपने नाम को सार्थक किया। एक कुमार का पालन किया तो कवि कह रहे हैं कि उसने अपने नाम को सार्थक किया। सो ही ट्रूली लिव्ड अप टू हिज नेम, पालनान नाम सार्थकम। और वो कुमारपाल गुर्जर राज का भतीजा था, भ्रातृपुत्र। दैट्स ऑल्सो हिस्टोरिकल फैक्ट, वो आपको जैन टेक्स्ट में भी मिल जाएगा। एंड ऑफ ट्रांसलेशन। अब ध्यान दीजिए घटनाक्रम कब का है? जय सिंह सिद्धराज के रिटायरमेंट टाइम का। पावर ट्रांजिशन हो रहा है ना, जय सिंह से कुमारपाल को राज मिल रहा है, मीनिंग 1142 ईस्वी की बात हो रही है। अब इस समय सोमेश्वर एक छोटे बच्चे थे, 4-5 साल के। ठीक है। गुर्जर देश के राजा, इन अदर वर्ड्स गुर्जर राज, पहले जय सिंह सिद्धराज सोलंकी थे और उनके बाद बने राजा कुमारपाल सोलंकी। ठीक है। तो इस श्लोक में कहीं ये नहीं लिखा कि सोमेश्वर चौहान गुर्जर राज है। सोमेश्वर को यहाँ राजपुत्र कहा गया है। एंड एक्चुअली मतलब मेरे हिसाब से यू डोंट इवन नीड टू ट्रांसलेट द वर्सेस। आई मीन यू कैन ऑलवेज अप्रोच एनी संस्कृत स्कॉलर एंड गेट देम टू ट्रांसलेट द वर्सेस। बाय ऑल मीन्स प्लीज डू दैट। बट if your objective is only to find out whether Someshwar can be called Gurjar Raj or not, then you don't need Sanskrit for that. It just takes some common sense and a bit of history knowledge. उतने से आपको समझ आ जाएगा कि सपादलक्ष राज्य के नन्हे से बालक सोमेश्वर उस समय अपने नाना और मामा के गुर्जर देश के राजा नहीं कहलवा सकते थे। वो उपाधियां उनके नाना और मामा के लिए थी, जो अपने राज्य गुर्जर देश में उस बालक सोमेश्वर को पाल पोस रहे थे। गुर्जर देश तो क्या, 4 साल के सोमेश्वर उस समय किसी भी देश के राजा नहीं थे। सो दैट्स अबाउट द मिथ ऑफ सोमेश्वर चौहान बीइंग गुर्जर राज। द क्लेम इज, हम्मीर महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान को गुर्जर लिखा है। The image which is on your screen, this is the one used to claim that Prithviraj's brother Hariraj Chauhan has been called a Gurjar in a text called हमीर महाकाव्य। ओके, तो मैं आपको हमीर महाकाव्य के उसी अध्याय पे लेके चलता हूँ जहाँ से ये श्लोक उठाए गए थे। राइट। अब यहाँ हम आराम से पूरा पढ़ के समझेंगे। तो श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि जब हरिराज चौहान अजमेर में राजा बने पृथ्वीराज चौहान के बाद, तो उनसे मित्रता बढ़ाने के लिए, दोस्ती नज़दीकी बढ़ाने के लिए प्रीतिवत इति वृद्ध्यर्थ, दो ज़्यादा वर्ड्स, सीधी 4th लाइन। या तो मैत्री बढ़ाने के लिए गुर्जर नरेश ने कुछ सुंदर नर्तकियां उनके यहाँ एज अ गिफ्ट, उपहार स्वरूप भेजी। प्रेयाशा मास नर्तकी। ठीक, 6th लाइन। तो गुर्जर नरेश कौन है? नर्तकी भेजने वाले पाटन के राजा भीमदेव सोलंकी। दाईं ओर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन दिख रहा है जो कि श्री नीलकंठ जनार्दन कीर्तने का है। अब ये कौन है? ही वॉज अ वेल नोन हिस्टोरियन, संस्कृत स्कॉलर, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड पब्लिशिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हमीर महाकाव्य। सो वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल अथॉरिटीज व्हेन इट कम्स टू हमीर महाकाव्य। तो इतने से हमें स्पष्ट हो गया कि गुर्जर नरेश, ये जो कहा गया है यहाँ पर हमीर महाकाव्य में, ये हरिराज चौहान को नहीं बल्कि भीमदेव सोलंकी को कहा गया है, विच इज ऑब्वियस बिकॉज भीमदेव सोलंकी वॉज रूलिंग गुर्जर देश एट दैट टाइम। तो ये था